नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से बात करेंगे आपके प्रकाश के परिवर्तन और अपवर्तन पे। ठीक है, तो हमने जो है डिस्कस कर लिया था परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तन के नियम भी जान लिए थे बहुत अच्छे तरीके से। आज जो है हम इस पे कुछ सवाल हल करेंगे और सवाल आपके सामने एक दिया गया है। क्या है? कह रहा है कि किसी प्रकाश की किरण 45 डिग्री के कोण पर 45 डिग्री के कोण के साथ किसी समतल सतह पर आपतित होती है। इसका मतलब है कि सर आपतन कोण का मान आपको दे दिया है। आपतित होती है ना, यानी आपतन कोण का मान। तो आप बताए थे कि ये जो होता है और ये आपतित किरण होती है और ये टकराकर क्या होती है, परावर्तित, और इनके बीच एक क्या होता है, तो आप कहेंगे सर इनके बीच एक अभिलंब होता है। क्या होता है? अभिलंब, जो इस दर्पण के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, यानी कि अगर इसका इसका पूरा यहाँ तक लिया जाए तो 90 डिग्री बनेगा। तो चलिए, उससे मतलब नहीं है हमें। ये कह रहा है कि आपतित होती है कितने डिग्री के कोण पे? तो सर 45 डिग्री के कोण पे। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो कोण है आपका कितना डिग्री है? 45 डिग्री है। तो हमसे पूछा है कि जब कोई प्रकाश आपतित किरण जो है 45 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन के बाद वो कितने डिग्री का बनाएगी। तो क्लियर सी बात है सर कि हमने कल बताया था कि कोण आई जो बराबर होता है वो किसके होता है? कोण आर के बराबर होता है। कोण आई का मान कोण आर के क्या होता है? बराबर होता है। तो उसी तरह से सर 45 डिग्री ये है तो ये भी कितने डिग्री होगा? 45 डिग्री होगा। यानी कि इसका जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का कोण बनेगा? 45 डिग्री का कोण बनेगा। यानी कि परावर्तन के बाद जो कोण बनाएगी वो कितने डिग्री का बनाएगी? 45 डिग्री का बनाएगी। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को ये भी पूछ सकता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के कोण को बताइए क्या होगा। यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य कोण कितने डिग्री का बनेगा। दूसरा सवाल आपका ये हो सकता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य आपतित किरण और परावर्तित किरण आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य कितने डिग्री का एंगल बनेगा? कितने डिग्री का एंगल बनेगा? कितने डिग्री का कोण या कितने अंश का कोण बनेगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। कि कोई जो है आपतित किरण जो है वो 30 डिग्री का कोण बना रही है, तो आपतित और परावर्तित किरण के मध्य कितने डिग्री का बनेगा? तो जब 30 का वो बना रही है तो परावर्तित किरण भी कितने का बनाएगी? 30 का ही बनाएगी। और जब परावर्तित किरण भी 30 का बनाएगी तो इनके बीच का कोण, यानी कि पूरा ये कोण पूछा है आपसे। ठीक है, ये हो गई आपकी आपतित किरण, हमने कल बताया था आपको आपतित किरण, और ये हो गई आपकी कौन सी सर? परावर्तित किरण। कौन सी हो गई? परावर्तित किरण। तो इन दोनों के मध्य पूछा हुआ है, तो इन दोनों के मध्य पूछेगा तो क्या करेंगे? इसको और इसको जोड़ देंगे, यानी 45 और 45 कितना हो जाएगा? 90। यानी कि इसका अगर जवाब होगा आपका कितना डिग्री? 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा सवाल अगर कुछ अलग तरीके से बन जाए और आपको दे दिया जाए तो क्या आप बता सकते हैं? चलिए देखते हैं दूसरा तरीका, जो दूसरा सवाल हम। ठीक है, कि दूसरा सवाल आपसे कैसे पूछा जा सकता है। अगर मान के चलिए, अगर आपसे कह दे कि कोई समतल पृष्ठ है। ठीक है, कोई समतल क्या है? पृष्ठ है, और इस पृष्ठ से जो है आपतित किरण, यानी कि इस समतल पृष्ठ से जो है ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है। कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो वो पूछेगा कि बताइए आपतित किरण और परावर्तित किरण का मान क्या होगा? ये आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य का कोण ज्ञात करना। ठीक है, 3 चीजें पूछ सकता है। पर आपतित किरण आपतन कोण का मान कितना होगा, परावर्तन कोण का मान कितना होगा, और तीसरा चीज ये भी पूछ सकता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य कितने डिग्री का एंगल बनेगा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको पता है कि एक जो है हम अभिलंब ड्रा करते हैं यहाँ से, और ये दर्पण के साथ प्रश्न ये कहेगा कि दर्पण के साथ आपतित किरण के मध्य, यहाँ पे कहेगा कि समतल दर्पण के साथ, ठीक है, समतल ही लेकर चलते हैं हम लोग, समतल दर्पण के साथ आपतित किरण के मध्य, समतल दर्पण के साथ आपतित किरण 30 डिग्री का एंगल बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। कोण 30 डिग्री का कोण बनाती है। 30 डिग्री का कोण क्या करती है? बनाती है। तो आपतित किरण
आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? परावर्तित किरण के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? अब ये थोड़ा सा सवाल हल्का सा थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन उतना कठिन नहीं है, बहुत सा सिंपल सा सवाल है, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि समतल दर्पण के साथ आपतित किरण जो है 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये समतल दर्पण है, इस दर्पण के साथ जो है या समतल पृष्ठ है, इस समतल पृष्ठ से जो है आपतित किरण जो है 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये हमसे पूछा है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य का कोण क्या होगा, या ये भी पूछा जा सकता है कि आपतन कोण का मान कितना होगा, परावर्तन कोण का मान कितना होगा, ठीक। तो यहाँ से देखिए, जब ये वाला भाग जो है 30 है और पूरा अगर आपसे पूछे कि सर पूरा यहाँ से यहाँ तक लेकर कितने डिग्री का होगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ से यहाँ तक जब भी ऐसे करके अगर बनता है और पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक होता है वो 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, यानी कि पूरा 90 अंश का होता है। अब इस 90 अंश में आधा अगर हम काट देते हैं, यहाँ से आधा मैंने कुछ भाग इसका काट देते हैं और ये कहते हैं कि 30 डिग्री है, तो बताइए इसका आधा वाला भाग कितना बचेगा, उसके बाद वाला भाग कितना बचेगा? तो आप कहेंगे सर अगर इसका छोटा सा भाग 30 है, पूरा 90 है, तो पूरा 90 में से छोटा सा भाग 30 घटा देंगे 90 में से, तो ये कितना बचेगा? तो आप कहेंगे सर ये बचेगा आपका 60। कैसे आया सर? पूरा 90 था, पूरा बन रहा था कितने का? यहाँ से यहाँ तक 90 का बन रहा था और यहाँ से यहाँ तक पता है 30, तो इसके बीच वाला भाग पता कर लेंगे ना। हाँ कैसे? तो सर पूरे में से 90 में से 30 को हटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। तो जब आपतन कोण 60 डिग्री हो गया तो बताइए मेरे भाई क्या परावर्तन कोण भी 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा? तो आप कहेंगे कि बिल्कुल सर होगा। अब बताइए 60 और 60 कितना हो जाएगा? 120। तो हमारा आंसर होगा 120 डिग्री। कितने डिग्री? 120 डिग्री। तो ऐसे भी आपके सवाल इसमें बन सकते हैं और ऐसे सवाल हमसे अक्सर जो है पूछे भी जाते हैं। तो इन सवालों को जो है आप अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे, ये चीज़ें जो है आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए, ठीक है ना। क्या पता सवाल बनाने वाला कैसे भी बना सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। हाँ तो ध्यान रखिएगा, ऐसे भी अगर सवाल पूछते हैं तो आप इसको आसानी से हल कर लेंगे। अब उसके बाद से अगला जो आता है, एसी परावर्तन में एक होता है, 2 तरीके के परावर्तन होते हैं, तो चलिए उन पर भी कुछ हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक। जो अगला है वो है आपके परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका नियमित परावर्तन और एक होता है आपका अनियमित परावर्तन, ठीक है। एक होता है नियमित और एक क्या होता है? अनियमित परावर्तन होता है। देखिए परावर्तन जो होता है, परावर्तन, ये परावर्तन 2 तरीके से होता है। बात करते हैं परावर्तन के प्रकार की, तो ये 2 तरीके से होता है। कौन कौन तरीका है? तो एक तरीका है कि एक है आपका वो है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, और दूसरा है आपका अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। तो देखिए नियमित परावर्तन होता है और एक आपका अनियमित परावर्तन होता है। इस नियमित और अनियमित को आप अच्छे तरीके से समझेंगे क्या होता है ये परावर्तन, ठीक है। अच्छा एक बात थोड़ा सा मैं पहले डिस्कस कर लूँ आपको कि अगर आप हमको देख रहे हैं या फिर आप इस पे जो लिखा जा रहा है उसको देख रहे हैं या फिर आप इस बोर्ड को देख रहे हैं, क्या कारण है कि आप इसको देख पा रहे हैं? क्या कारण है? तो देखिए भाई कारण ये है कि जब प्रकाश आता है और प्रकाश आकर इस बोर्ड से टकराता है और टकराने के बाद से तुरंत ये हमारी आंखों तक क्या करता है? परावर्तित करता है। और जैसे ही ये हमारी आंखों तक आता है प्रकाश यहाँ से, तो वो चीज़ें हमको अच्छे तरीके से दिखाई देने लगती हैं। तो इसका कारण क्या है? सर इसका कारण है परावर्तन। क्या कारण है? परावर्तन कारण है। अगर आपको कई रंग बिखेर दिया जाए, कई रंग दे दिया जाए और उस रंग को आप पहचाने, कोई कहे कि काला है, कोई कहे कि नीला है, कोई कहे कि हरा है, तो कोई हरा, नीला, काला, पीला जो भी है ये आपको दिखाई देता है, तो किसके कारण दिखाई देता है? तो सीधा सीधा आपका जवाब होगा सर परावर्तन के कारण दिखाई देता है। किसके कारण दिखाई देता है? परावर्तन के कारण दिखाई देता है। अगर परावर्तन किसी भी चीज़ का आपके आंखों तक नहीं होगा, वो चीज़ें आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देगी, चाहे कोई भी कलर हो, चाहे कुछ भी हो। समझ रहे हैं ना। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज़ हमको अगर दिखाई देती है तो किसके कारण दिखाई देती है?
तो वो दिखाई देती है आपके परावर्तन के कारण। किसके कारण? परावर्तन के कारण, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं परावर्तन, तो इसके बारे में तो जानना चाहिए। अब कोई कहे कि भैया तुमको ब्लैक दिखाई दे रहा है, कोई कहे कि सर तुमको नीला दिखाई दे रहा है, तो सर हमें ब्लैक और नीला ये क्यों दिखाई देता है, क्या कारण है इसका? कारण ये है कि उस का जो रिफ्लेक्शन है वो हमारे आंखों तक क्या होता है, आकर पहुंचता है, जिसके कारण दिखाई देता है। ठीक, चलिए, तो नियमित परावर्तन क्या होता है? तो नियमित परावर्तन जो है उसके बाद से अनियमित परावर्तन, जैसे कि कोई नियमित परावर्तन हमेशा जो होगा वो आपके चिकने सतह से होगा। चिकने सतह का मतलब क्या होता है कि चिकना सतह कोई समतल होगा आपका, ठीक है, प्लेन मिरर होगा, और प्लेन मिरर से जो होता है कि प्रकाश की किरण आती है आपकी, ठीक, जैसे कि प्रकाश की किरण आई, फिर आकर उसी माध्यम में वापस लौट गई, फिर यहाँ से आई और फिर वापस लौट गई, फिर आई और फिर क्या हो गई, उसी में वापस लौट गई। तो ये जो परावर्तन होते हैं, इन परावर्तन को हम लोग नाम देते हैं नियमित परावर्तन। और ये जो परावर्तन होता है आपका किससे होता है? तो कोई चिकने पृष्ठ होते हैं, उसी चिकने पृष्ठ से होता है। अब ये नहीं है कि आप कैसा भी ले लीजिए और उसको जो है आप प्रकाश को लाइए और गुजारिए, तो नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो ना? तो नियमित परावर्तन क्या होता है? तो नियमित परावर्तन वो परावर्तन होता है जब किसी समतल पृष्ठ पर कोई किरण आकर आपतित होती है और आपतित होने के बाद से उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है, तो उसी का नाम देते हैं हम लोग कौन सा परावर्तन? नियमित परावर्तन। यानी कि चिकने पृष्ठ से जो परावर्तन होता है उसे नियमित परावर्तन देते हैं। और एक और चीज इसमें आती है, क्या चीजें हैं कि ये जो किरण आई, आपतित किरण, तो ये भी किरण तो आ ही रही है, ये भी किरण आ रही है, ये भी आ रही है सर, उसके बाद से आपका सर ये भी आ रही है, और ये जो है आपकी ये दोनों जा रही है, और ये भी क्या हो रही है आपकी, जा रही है, और ये भी जा रही है। तो एक चीज यहाँ से आप देखेंगे कि दोनों किरणें जो होंगी, अगर इन दोनों आपतित किरणों को अगर आगे की तरफ बढ़ाते जाओगे तो ये कभी भी एक दूसरे को मिलेंगी नहीं, कभी भी एक दूसरे को ये किरण नहीं मिलेंगी। कहने का मतलब है कि जब दो किरणों को आगे बढ़ाया जाता है और दो किरणें कभी एक दूसरे से मिलती नहीं है, इसका मतलब होता है कि सर वो हमेशा समांतर होती हैं। यानी कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है, बीच की जो दूरी है, वो समांतर होती है। आप मैथ में पढ़ते हैं कि जब दो रेखाओं के बीच की दूरी अगर समान होती है, या दो किरणों के बीच की दूरी समान होती है, तो वो दोनों जो होती हैं एक दूसरे के समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। तो इसलिए इस चिकने पृष्ठ से एक निष्कर्ष निकलकर ये आता है कि जो हमारा परावर्तन होता है वो आपका नियमित परावर्तन होता है। क्या होता है? नियमित परावर्तन होता है। और ये दोनों किरणें जो होती हैं एक दूसरे की क्या होती है? समांतर होती हैं। यानी आपतित किरण भी समांतर होगी और परावर्तित किरण भी क्या होगी? समांतर होगी। ये कभी एक दूसरे को काटेगी नहीं। लेकिन यही बात करते हैं आपके अनियमित परावर्तन की। तो अनियमित परावर्तन क्या होता है? तो अनियमित परावर्तन जो होता है आपका खुरदुरा पृष्ठ से होता है। किससे होता है? खुरदुरा पृष्ठ। ठीक है, हाँ, खुरदुरे पृष्ठ से जो परावर्तन होता है उस परावर्तन को नाम क्या देते हैं? अनियमित परावर्तन देते हैं। जैसे उबड़ खाबड़ समझ रहे हैं ना? ऐसे करके आएगा। हो सकता है किरण यहाँ से गई, यहाँ से आई, फिर हो सकता है यहाँ किरण गई, फिर यहाँ से ऐसे सीधा चली गई। ठीक है, तो ये जो परावर्तन होता है ना आपका, ये कौन सा परावर्तन होता है? तो सर ये आपका अनियमित परावर्तन होता है। कौन सा परावर्तन होता है? अनियमित परावर्तन होता है। कहने का मतलब कि इसमें देखेंगे कि ये दूसरे को काट दे रहे हैं, किरण एक दूसरे को क्या कर रही है? काट रही है। इसका मतलब कि जो खुरदुरे पृष्ठ से परावर्तन होता है वो कभी भी समांतर नहीं होता है। वो किरणें एक दूसरे को क्या करती हैं? काटती हैं। इसलिए जो है इसका नाम हम लोग क्या देते हैं? अनियमित परावर्तन। तो ध्यान रखिएगा, नियमित परावर्तन किससे होता है? चिकने पृष्ठ से नियमित परावर्तन होता है, और खुरदुरे पृष्ठ से क्या होता है? अनियमित परावर्तन होता है आपका। ठीक, तो आपको ये चीजें समझ में आ गई, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। ठीक, अब बात करते हैं इसकी परिभाषा की, और परिभाषा हमको लिखना पड़ेगा ना, तो लिखेंगे इसकी परिभाषा। तो चलिए, समझ में आ गया आपको। अब इसकी लिखते हैं हम लोग परिभाषा, क्योंकि भाई हमें नोट्स बनाना है ठीक से। ठीक है, तो नोट्स बनाना है तो लिखना तो पड़ेगा। लिखना, जब प्रकाश की किरण, परिभाषा की बात करें, परिभाषा तो लिखेंगे जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर, किसी समतल, जब प्रकाश की किरणें लिखना, ठीक है, जब प्रकाश की किरणें किसी
समतल सतह पर आपतित होती हैं, समतल सतह पर आपतित होती है, समतल सतह पर आपतित होती है। देखिए ये आपको उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। आपतित होती हैं तो परावर्तन के बाद ये किरणें, तो परावर्तन के बाद ये किरणें, तो परावर्तन के बाद ये किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, उसे ही नियमित परावर्तन कहते हैं। एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, उसे ही नियमित परावर्तन कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक, तो ये परिभाषा आप लिख लीजिए। क्या होता है, अभी जैसा हमने बोला था एकदम वैसा ही लिखे हैं कि जब किसी प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह पर आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात वो किरणें एक दूसरे के क्या हो जाती हैं? समांतर हो जाती हैं। उसे ही नाम देते हैं हम लोग कौन सा? तो उसे ही नाम देते हैं सर हम लोग नियमित परावर्तन। तो उसे ही कहते हैं हम लोग नियमित परावर्तन। अब बात करते हैं अनियमित परावर्तन। ध्यान रखिएगा, इस अनियमित परावर्तन का एक और नाम होता है जिसको आप लोग बोलते हैं विसरित परावर्तन। कौन सा? विसरित परावर्तन। तो ध्यान रखिएगा, इसी को जो है हम लोग विसरित परावर्तन के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी को भी हम लोग किस नाम से जानते हैं? विसरित परावर्तन के नाम से आपका जानते हैं। आप इसको भी अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, तो इसकी भी परिभाषा लिखिए। कहने का मतलब यही है कि जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदुरे पृष्ठ, समतल पृष्ठ नहीं होगा, इस पर क्या होगा? खुरदुरा पृष्ठ होगा। ठीक है ना? हाँ, तो जब प्रकाश की किरणें किसी असमतल सतह पर, जब इसका परिभाषा लिखना चाहेंगे तो जब प्रकाश की किरणें किसी असमतल का मतलब सर, असमतल का मतलब होता है वक्रीय। अब वक्रीय का मतलब क्या होता है? वक्रीय का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, यानी हम लोग कह सकते हैं असमतल का मतलब वक्रीय पृष्ठ। कैसा पृष्ठ? वक्रीय पृष्ठ। ठीक है, वक्रीय पृष्ठ दिखाई दे रहा ना? हाँ, बिल्कुल सही। चलिए, तो वक्रीय पृष्ठ पर आपतित होती हैं, तो आप लिख सकते हैं वक्रीय पृष्ठ पर आपतित होती हैं, वक्रीय पृष्ठ पर आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर नहीं होती है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे ही जो है नियमित परावर्तन या क्या कहते हैं? विसरित परावर्तन कहते हैं। ठीक, उसे ही नियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो क्लियर हो रहा है ना मेरे भाई? अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा है ना? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर जो हम पढ़ा रहे हैं वो कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या ठीक पढ़ा रहे हैं, क्या अच्छे से पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या आपका नोट्स तैयार हो रहा है कि नहीं रहा है, या क्या फिर जो है हम किताब को ही लेकर आपको छाप रहे हैं इसमें, जैसा किताब में दिया गया है। ठीक है, किताब से बिल्कुल हमारा अलग होगा बेटर। ठीक है ना? हाँ, किताबी लैंग्वेज उतना नहीं होगा, हमारा खुद का अपना लैंग्वेज होगा, थोड़ा सा उसमें जो है जोड़कर आपको किताब से लेकर चलेंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई। अनियमित परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। ये परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को समांतर नहीं होती हैं, उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। एक चीज़ याद रखना कि यह हमेशा खुरदरे पृष्ठ से परावर्तन होता है, अनियमित परावर्तन, और नियमित परावर्तन जो होता है ये हमेशा समतल पृष्ठ से होता है, यानी जिसको हम लोग चिकने पृष्ठ बोलते हैं। तो इसका परावर्तन हमेशा चिकने पृष्ठ से होता है।